भाग 3। सपनों की उड़ान और रिश्तों की डोर। रिया और अर्जुन की सगाई एक सादे लेकिन प्यारे समारोह में हुई। उनके करीबी दोस्त और परिवार वाले शामिल हुए और उन्होंने दोनों को उनके नए जीवन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद दिया। रिया की आंखों में एक अलग ही चमक थी और अर्जुन का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उन्हें लग रहा था जैसे उनके सपने सच हो रहे हों। सगाई के बाद रिया और अर्जुन अपने भविष्य की योजनाएं बनाने में जुट गए। रिया का करियर तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उसे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिला था, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। ये प्रोजेक्ट शहर के बाहरी इलाके में एक नया ग्रीन टाउनशिप डिज़ाइन करने का था, जिसमें पर्यावरण अनुकूल डिज़ाइन और टिकाऊ जीवन शैली को प्राथमिकता दी जानी थी। रिया इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित थी, क्योंकि ये उसके मूल्यों और उसके पेशेवर लक्ष्यों दोनों के अनुरूप था। दूसरी ओर अर्जुन अभी भी अपनी संगीत की पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाने का मौका तो मिलता था, लेकिन अभी तक कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला था। कभी कभी वो निराश हो जाता था, लेकिन रिया हमेशा उसका हौसला बढ़ाती थी। वो जानती थी कि अर्जुन में अपार प्रतिभा है और सही समय आने पर उसे ज़रूर सफलता मिलेगी। रिया के बड़े प्रोजेक्ट के कारण उसे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ता था। साइट पर लगातार निगरानी रखने और टीम के साथ समन्वय स्थापित करने में उसका काफ़ी समय लगता था। इससे रिया और अर्जुन के मिलने का समय कम हो गया था। वे एक दूसरे को बहुत याद करते थे, लेकिन दोनों ही अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वे रोज़ाना फ़ोन पर बातें करते थे और जब भी मौका मिलता एक दूसरे से मिलने की कोशिश करते थे। उनके बीच की दूरी ने उनके प्यार को और भी गहरा कर दिया था। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दिन रिया ने अर्जुन को बताया कि उसे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। उसकी कंपनी एक अंतर्राष्ट्रीय फर्म के साथ मिलकर काम कर रही थी और प्रोजेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण चरणों के लिए उसे विदेश में उनकी टीम के साथ काम करना होगा। ये सुनकर अर्जुन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने रिया के सपने का सम्मान किया। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मौका है रिया। उसने कहा। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। मुझे पता है तुम इसे बहुत अच्छे से करोगी। रिया ने अर्जुन का हाथ थामा। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए भी मुश्किल होगा अर्जुन, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं जल्द ही वापस आऊँगी और तब हम अपनी शादी की तैयारी शुरू करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा रिया, और जब तुम वापस आओगी तो मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए बहुत सारे नए गाने होंगे। रिया विदेश चली गई और अर्जुन दिल्ली में रहकर अपने संगीत पर ध्यान देने लगा। वे स्काइप और वीडियो कॉल के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे। रिया अक्सर अपने प्रोजेक्ट के बारे में अर्जुन को बताती और अर्जुन उसे अपने नए कंपोजिशन सुनाता। इस तरह दूरी होने के बावजूद उनका प्यार और भी मजबूत होता गया। अर्जुन ने इस दौरान एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया, जो उसके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उसकी परफॉर्मेंसेस इतनी शानदार थी कि एक जाने माने म्यूज़िक डायरेक्टर ने उसे अपनी अगली फिल्म के लिए गाने का ऑफ़र दिया। ये अर्जुन के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। जब रिया को ये खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अर्जुन को फ़ोन किया और उसे बधाई दी। अर्जुन की सफलता ने उनके रिश्ते में एक नई ऊर्जा भर दी थी। उन्हें लग रहा था कि वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे के सपनों को साकार करने में सहायक बन रहे हैं। कुछ महीने बाद रिया अपने प्रोजेक्ट का पहला चरण पूरा करके वापस दिल्ली लौट आई। अर्जुन एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब रिया ने उसे देखा
तो वो दौड़कर उसके गले लग गई। उस पल में उन्हें महसूस हुआ कि उनके बीच की दूरी सिर्फ भौगोलिक थी। उनके दिल हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। रिया के वापस आने के बाद उन्होंने अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वे एक साधारण लेकिन यादगार समारोह चाहते थे, जिसमें उनके करीबी लोग शामिल हों। उन्होंने मिलकर वेन्यू, डेकोरेशन और मेहमानों की लिस्ट तय की। रिया अपने आर्किटेक्चरल सोच को शादी की डिज़ाइन में भी शामिल करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद ही कुछ खास सजावट के तत्व डिज़ाइन किए। अर्जुन ने शादी के लिए कुछ खास गाने कंपोज किए जो उनके प्यार की कहानी बयां करते थे। उनकी शादी की रस्में बहुत ही प्यार और खुशी के माहौल में हुई। रिया एक खूबसूरत दुल्हन लग रही थी और अर्जुन का चेहरा गर्व और प्यार से चमक रहा था। जब उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई तो वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखों में नमी थी। ये दोनों ऐसे दिलों का मिलन था जिन्होंने हर मुश्किल का सामना एक साथ किया था और अपने प्यार को हमेशा ऊपर रखा था। शादी के बाद रिया और अर्जुन ने एक नया जीवन शुरू किया। रिया अपने प्रोजेक्ट पर काम करती रही और अर्जुन को भी फिल्मों और म्यूज़िक एल्बम के लिए गाने के ऑफ़र मिलते रहे। वे दोनों अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने एक खूबसूरत घर बनाया जिसे रिया ने खुद डिज़ाइन किया था। उस घर में संगीत और कला का एक अद्भुत मिश्रण था। हर कोने में उनकी प्रेम कहानी की यादें बसी हुई थी। शाम को जब रिया काम से लौटती तो अर्जुन उसे अपने नए गाने सुनाता और वे साथ में बैठकर दिन भर की बातें करते। एक दिन रिया ने अर्जुन को एक खुशखबरी सुनाई। वो माँ बनने वाली थी। ये सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके प्यार की निशानी उनके जीवन में आने वाली थी। उन्होंने मिलकर अपने बच्चे के आने की तैयारियां शुरू कर दी। रिया के गर्भावस्था के दौरान अर्जुन ने उसका बहुत ख्याल रखा। उसने अपने काम से थोड़ा ब्रेक लिया और रिया के साथ हर पल बिताया। वो उसे अपनी मधुर धुनें सुनाता और उसके साथ भविष्य के सपने देखता। समय बीतता गया और रिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रागिनी रखा, जिसका अर्थ होता है मधुर धुन। रागिनी उनके जीवन में खुशियों की एक नई लहर लेकर आई। रिया और अर्जुन अब सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, बल्कि एक प्यारे से बच्चे के माता पिता भी थे। रागिनी के आने के बाद उनकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो गई। वे दोनों मिलकर उसका पालन पोषण करते और उसे प्यार करते। अर्जुन अक्सर रागिनी को अपनी गोद में लेकर लोरी गाता और रिया उसे अपनी डिज़ाइन की हुई रंगीन किताबों की कहानियाँ सुनाती। उनका घर हमेशा संगीत, हंसी और प्यार से भरा रहता था। रिया और अर्जुन ने अपने करियर और अपने परिवार के बीच एक सुंदर संतुलन बनाए रखा था। वे जानते थे कि सफलता तभी सच्ची होती है जब उसे अपनों के साथ साझा किया जाए। एक शाम जब रिया और अर्जुन अपनी बेटी रागिनी के साथ बालकनी में बैठे थे, आसमान तारों से जगमगा रहा था। अर्जुन ने रिया का हाथ थामा और उसकी आंखों में देखा। रिया, उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? उस दिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हमारी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अर्जुन, वो एक अनजानी राह थी, लेकिन उस राह ने हमें एक दूसरे से मिला दिया और आज देखो, हमारी अपनी एक छोटी सी दुनिया है जो प्यार और खुशियों से भरी हुई है। अर्जुन ने रागिनी को अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया और रिया को अपने पास खींच लिया। उस पल में उन्हें महसूस हुआ कि उनका प्यार समय के साथ और भी गहरा और अटूट हो गया है। उनकी कहानी जो अनकही धड़कनों से शुरू हुई थी, अब एक मधुर संगीत की तरह उनके जीवन में हमेशा बजती रहेगी। ये एक
ऐसी प्रेम कहानी थी जो न सिर्फ यादगार और छू लेने वाली थी, बल्कि ये भी साबित करती थी कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है और जीवन को और भी खूबसूरत बना सकता है।